हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलडीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर 2 के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पेपर 2 आप मींस आपका जीडीएस एमटीएस से मेल गार्ड और पोस्टमैन की प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम होगा। उसके लिए 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर 2 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स। रजिस्टर्ड आर्टिकल की डिलीवरी के संबंध में सही विकल्प को आपको चूज करना है। तो रजिस्टर्ड आर्टिकल की डिलीवरी आपका पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट बन के क्लॉज नंबर 36 में दिया है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है रजिस्टर्ड आर्टिकल्स कैन बी डिलीवर्ड टू द एड्रेसी ऑन साइनिंग अ रिसिप्ट प्रेजेंटेड बाय द पोस्टमैन। मतलब उसके जिसके नाम पे है एड्रेसी जो है उसे जो पोस्टमैन रसीद उसके सामने प्रस्तुत करेगा, रसीद पे साइन करने के बाद उसे डिलीवर कर दी जाएगी। ऑप्शन सही है। दूसरा, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स कैन बी डिलीवर्ड टू द ऑथोराइज्ड एजेंट ऑफ द एड्रेसी ऑन साइनिंग अ रिसिप्ट प्रेजेंटेड बाय द पोस्टमैन। या तो एड्रेसी को डिलीवर की जाएगी, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है उसके ऑथोराइज्ड एजेंट को। ऑथोराइज्ड एजेंट मतलब जिस एजेंट को अपने बदले में ऑथोराइज किया है एड्रेसी ने, उसे भी डिलीवर की जा सकती है। तो ऑप्शन 2 भी सही है। सो और ऑप्शन 3 है रजिस्टर्ड आर्टिकल्स कैन बी डिलीवर्ड टू द एड्रेसी और हिज ऑथोराइज्ड एजेंट ऑफ द एड्रेसी ऑन साइनिंग और नॉट साइनिंग। तो अगर रिसिप्ट पे साइन नहीं करेगा तब तो डिलीवर नहीं की जाएगी, मतलब ऑप्शन 3 गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन आर स्टेटमेंट्स आर 1 एंड 2। तो 1 और 2 सही हैं, बाकी सब तीसरा गलत है। तो ऑप्शन होगा ओनली 1 एंड 2। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2 is, if the addressee fails to take delivery of registered article after requesting for detention, which of the following remarks is to be recorded on the article? यदि आर्टिकल ने एक एप्लीकेशन दी थी कि आर्टिकल को रोक के रखा जाए, डिटेन करके रखा जाए पोस्ट ऑफिस में, लेकिन वो उसके एप्लीकेशन देने के बाद उसकी डिलीवरी नहीं लेता है, तो आर्टिकल पे रिफ्यूज्ड का रिमार्क दे के उसे वापस कर दिया जाएगा। अनक्लेम्ड वो आर्टिकल होते हैं जिनका कोई क्लेमेंट नहीं मिलता, जिनका एड्रेस ही नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स विल नॉट बी एंटर्ड इन द स्पेशल लिस्ट। स्पेशल लिस्ट में कौन से आर्टिकल एंटर नहीं किए जाएंगे? जैसा कि पिछली वीडियोज़ में बताया था, स्पेशल लिस्ट क्या होती है, जब किसी एक ही एड्रेसी के किसी फर्म जो हो सकती है उसके जब बहुत सारे आर्टिकल मिलते हैं डिलीवरी के लिए, तो अलग अलग आर्टिकल को डिलीवर करके अलग अलग रिसिप्ट ना लेके एक कॉमन लिस्ट बनाते हैं, जिसे बोलते हैं स्पेशल लिस्ट। स्पेशल लिस्ट में वो सभी आर्टिकल रजिस्टर्ड आर्टिकल एंट्री कर लेते हैं और स्पेशल लिस्ट डुप्लीकेट कॉपीज में बनाई जाती है। ऊपर वाली कॉपीज पे उसके एड्रेसी के सील साइन करवा लिए जाते हैं कि आर्टिकल सब डिलीवर कर दिए जाते हैं, और डुप्लीकेट कॉपी उसे हैंड ओवर कर दी जाती है कि हमने एक कॉपी आपको दे दी है सब आर्टिकल के साथ में। तो क्वेश्चन ये है कि इस स्पेशल लिस्ट में निम्न में से कौन सा दर्ज नहीं किया जाएगा, किसकी एंट्री नहीं की जाएगी? लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर डिलीवरी टू फर्म्स, इनकी तो एंट्री की जाती है, ये तो सही है। आर्टिकल्स ऑन विच एनी चार्ज टू बी रिकवर्ड, फ्रैंक्ड आर्टिकल की भी एंट्री हो सकती है, लेकिन आर्टिकल्स ऑन विच एनी चार्ज टू बी रिकवर्ड, जिस आर्टिकल पे कोई चार्ज ड्यू है वो आर्टिकल इसमें एंट्री स्पेशल लिस्ट में एंट्री नहीं किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, या फिर ऑप्शन बी की एंट्री नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, What kind of articles can be delivered through post box and post bags? पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के द्वारा कौन से आर्टिकल डिलीवर किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है ऑल काइंड ऑफ आर्टिकल्स, ऑप्शन सेकंड है ओनली अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, ऑप्शन थर्ड है ओनली फुली रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, और ऑप्शन 4 मान लीजिए है रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, ओनली रजिस्टर्ड आर्टिकल्स। तो क्या है ओनली अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, ओनली फुली पेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, मतलब जिनका प्रीपेड है जो पूरी तरीके से, वो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ही पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के द्वारा डिलीवर किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लेटर बॉक्स मार्क्ड लेटर्स ओनली आर यूज्ड फॉर पोस्टिंग विच काइंड ऑफ आर्टिकल्स। लेटर बॉक्स जो जिन पे मार्क लगा है, जिन पे लिखा है लेटर बॉक्सेस ओनली फॉर लेटर्स ओनली, जो केवल लेटर्स के लिए हैं, उनमें कौन से आर्टिकल पर पोस्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स। लेटर्स में लेटर्स और पोस्ट कार्ड दोनों शामिल होते हैं, तो लेटर्स और पोस्ट कार्ड दोनों को अपन
लेटर बॉक्स ओनली आर्टिकल में डाल सकते, मैं पोस्ट बॉक्स में डाल, लेटर बॉक्स में डाल देंगे। इसके अलावा अगर दूसरे आर्टिकल पाए जाते हैं तो उन आर्टिकल को डिटेन किया जा सकता है, अदर टाइप ऑफ आर्टिकल में भी डिटेन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच फॉर्म इज यूज टू बीओ समरी। बीओ समरी बनाई जाती है ACG 3A में। डिटेल आपके एक्सप्लेनेशन में दिया है क्वेश्चन के, आप उसे एक बार गो थ्रू हो जाएगा। एसओ स्लिप इज प्रिपेयर्ड एट, एसओ स्लिप कहाँ बनाई जाती है, एसओ स्लिप बनाई जाती है हेड पोस्ट ऑफिस में, है ना। एसओ स्लिप हेड पोस्ट ऑफिस पर डे बनाएगा और कहाँ भेजेगा, एसओ को भेजेगा अकाउंट बैग के साथ में। इसमें वो सभी आर्टिकल रहेंगे कि एसओ को एचओ के द्वारा क्या क्या भेजा जा रहा है, वो सब एसओ स्लिप में एंट्री रहेगी। तो एसओ स्लिप कहाँ बनाई जाएगी, एचओ में। एसओ क्या भेजेगा इसके बदले में, एसओ भेजेगा एसओ का डेली अकाउंट भेजेगा। बीओ क्या भेजेगा, बीओ का डेली अकाउंट भेजेगा, या तो एसओ को या एचओ को, जो जिसके भी उस अकाउंट जुरिस्डिक्शन में आता है बीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इफ द आइटम ऑफ अकाउंट कैन नॉट बी प्रॉपरली क्लासिफाइड इन द अकाउंट ऑफिस इट शुड बी एंटर्ड इनटू। यदि कोई आइटम है अकाउंट का जो कि उचित रूप से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, मतलब जिसका क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता है कि ये कहाँ से आया पैसा, है ना, तो उसे कहाँ एंट्री करेंगे, UCR UCP। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, UCR और UCP एज द केस में भी, जैसा भी केस हो उसमें। अगर पहले UCR का मतलब होता है अनक्लासिफाइड रिसीप्ट्स, UCP का मतलब होता है अनक्लासिफाइड पेमेंट्स। मतलब अगर रिसीव साइड ज़्यादा है तो UCR में एंट्री कर देते हैं, UCP में अगर पेमेंट साइड ज़्यादा होगा तो UCP में एंट्री कर देते हैं, है ना। UCR अनक्लासिफाइड रिसीप्ट्स, UCP अनक्लासिफाइड पेमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लूज कैश दैट कैन बी सेंड थ्रू अ डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के द्वारा मैक्सिमम कैश कितना भेजा जा सकता है, तो है आंसर है 5 लाख। अगर एक डिपार्टमेंट एम्प्लॉय है तो 5 लाख। जो सरकारी अपना MMS होता है, जो डिपार्टमेंटल MMS होता है, और उसके साथ अगर MTS उसमें है साथ में MMS के, तो 20 लाख भेजा जा सकता है। अगर दो डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट एम्प्लॉय 5 लाख है लेकिन उसके साथ एक और एम्प्लॉय को अगर हम भेज देते हैं तो उस केस में अपन 10 लाख भेज सकते हैं। GDS के द्वारा हम 1 लाख भेज सकते हैं, लेकिन GDS के साथ अगर एक और GDS BPM ABPM को भेज दें तो उसमें 1 लाख और, मतलब कुल मिला के 2 लाख भेज सकते हैं। RMS सेक्शन के माध्यम से अपन 2 लाख भेज सकते हैं। एक पेमेंट सिस्टम होता है, पेमेंट सिस्टम में अपना कोई एम्प्लॉय नहीं जाता, बल्कि रेलवे के जो पार्सल ऑफिस होता है उसके द्वारा भेजे जाते हैं बैग। तो पेमेंट सिस्टम से केवल अपन 40,000 भेज सकते हैं। पेमेंट सिस्टम से अकाउंट बैग के अंदर डाल के 40,000 रुपये तक भेजे जा सकते हैं, है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर हार्ड सरकारी MMS में 20 लाख है, अगर किराए की MMS है और जिसमें एक MTS भी है तो उस केस में रहेगा 5 लाख, है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लूज कैश दैट कैन बी सेंट थ्रू अ डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय। सेम क्वेश्चन है, 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 10, अ कैश ऑफिस इज अ सब ऑफिस। कैश ऑफिस एक सब ऑफिस होता है जो अपने डेली काम के साथ साथ एक कैश ऑफिस का भी काम करता है, या फिर इसमें इसके पास कैश भी रहता है जो दूसरे ऑफिस को, सरप्लस कैश जो दूसरे ऑफिस का होता है ये कलेक्ट कर लेता है और ज़रूरत पड़ने पे कैश दूसरे ऑफिस को भेज देता है। उसे बोलते हैं कैश ऑफिस, सब ऑफिस कैश ऑफिस के रूप में काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, when a remittance is made to a SO through a special carrier, in which document a remark should be written for the information of SPM as to how the money was sent। जब रिमिटेंस मेड टू एसओ, जब एसओ को पैसा भेजा जाता है स्पेशल कैरियर के द्वारा, तो इसे एसपीएम को बताने के लिए कि हमने किस माध्यम से पैसा भेजा है, कौन से फॉर्म में एंट्री करते हैं। एसओ डेली अकाउंट, ये तो एसओ में बनता है, पैसा कौन भेजेगा, एसओ को एचओ भेजेगा। एसओ स्लिप, एचओ समरी में नहीं करेंगे, इंश्योरेंस इसी केस में एंट्री करेंगे एसओ स्लिप में, क्योंकि एसओ स्लिप मैंने क्या बताया कि एसओ स्लिप अपन एचओ पर डे भेजता है एसओ को, तो जो भी पैसा भेजा है, जितना भेजा है, किस माध्यम से भेजा है, वो सब एंट्री केस में की जाती है, एसओ स्लिप में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सब ऑफिस सेंड टू हेड ऑफिस। सब ऑफिस अपने हेड ऑफिस को क्या भेजेगा, अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एसओ डेली अकाउंट भेजेगा। इन सब ऑफिस कैश रिसिप्ट थ्रू स्पेशल कैरियर, a receipt for the sum should be given। सब ऑफिस में अगर कैश स्पेशल, सब ऑफिस में मान लीजिए कैश रिसीव होता है स्पेशल कैरियर के द्वारा, तो इस स्पेशल कैरियर को जो हमें कैश देगा उसे हम कुछ रिसिप्ट देंगे। तो क्वेश्चन है कि रिसिप्ट किस में दिया जाएगा, एसओ डेली अकाउंट में, ये तो एचओ के पास जाता है। इन ट्रेजरी कैश बुक तो ट्रेजरी में रहेगी।
कैरियर्स केस बुक, कैरियर्स बुक और डायरी इसमें देंगे, क्योंकि ये कैरियर अपने को साथ लेके जाएगा, इसमें वो साइन करा के लाएगा कि इतने पैसे हमने लिए हैं, है ना, सब ऑफिस में इतने पैसे सुरक्षित मिल गए हैं। तो क्या रहेगा, कैरियर्स बुक और डायरी ऑप्शन रहेगा सही। क्वेश्चन नंबर 14, द ड्यूटीज ऑफ हेड पोस्टमैन इज, हेड पोस्टमैन का क्या काम होता है, टू कन्वे कैश फ्रॉम एंड टू द ट्रेजरी और टाउन एसओ, सही है, कैश कन्वेंस का काम करता है। टू टेक आउट फॉर डिलीवरी आर्टिकल्स दैट हैव बीन रिटर्न बाय द पोस्टमैन एज अनक्लेम्ड और रिफ्यूज आर्टिकल, जो अनक्लेम्ड और रिफ्यूज आर्टिकल हैं उन्हें भी डिलीवरी के लिए भेजना या डिलीवरी के लिए ले जाना, वो भी काम करता है हेड पोस्टमैन। टू टेक अप द वर्क ऑफ एनी पोस्टमैन हु मे बी टेम्परली एबसेंट, अगर कोई एबसेंट है पोस्टमैन तो उसका काम भी हेड पोस्टमैन करता है, तो इसके लिए ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द वो करेक्ट ऑप्शन। हेड पोस्टमैन, जहाँ ज़्यादा पोस्टमैन होते हैं बड़े हेड ऑफिस में, तो वहाँ एक हेड पोस्टमैन रहता है ना बड़े डिलीवरी ऑफिस में। क्वेश्चन नंबर 15, एक या एक से ज़्यादा हेड पोस्टमैन भी हो सकते हैं। बीओ जर्नल इन फॉर्म PA5 केप्ट इन फॉर्म PA5 सभी बीओ में रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इन अ मेल ऑफिस when the work is not going on, the registration sorting case must be locked and the key should be remain। रजिस्ट्रेशन ब्रांच की चाबी है तो RSA के पास रहेगी। RSA मतलब क्या हो गया, जो रजिस्ट्रेशन ब्रांच का हेड रहता है या सुपरवाइजर रहता है। हेड सॉर्टर क्या है, हेड सॉर्टर पूरे सेट का सुपरवाइजर रहता है। मेल एजेंट क्या है, उसके जो TMO रहता है RMS के अंदर, उसका हेड रहता है विद द जमादार ऑफ द सेट। जमादार बोलते हैं जो सीनियर MTS होता है उसे जमादार बोलते हैं, सेट पोर्टर भी कई बार ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा अगर पार्सल ऑफिस के पार्सल सॉर्टिंग किसकी चाबी पार्सल PA के पास रहेगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, डिजिग्नेशन ऑफ ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ द मेल डिपार्टमेंट इज इन RMS इज, मेल डिपार्टमेंट के हेड का डिजिग्नेशन क्या रहता है RMS में, तो क्या रहता है, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट रहता है। सॉर्टिंग असिस्टेंट सॉर्टिंग ब्रांच का हेड रहता है, रजिस्ट्रेशन ब्रांच का हेड RSA रहता है, और PSA रहता है पार्सल ब्रांच का हेड, और हेड सॉर्टर रहता है मेल डिपार्टमेंट का हेड, है ना। एक किसी RMS ऑफिस में 4 डिपार्टमेंट होते हैं, एक तो होता है CRC, एक होता है पार्सल, और CRC फिर से बोलते हैं रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग, रजिस्ट्रेशन ब्रांच, पार्सल ब्रांच, और एक होता है आपका मेल ऑफिस या मेल डिपार्टमेंट, मेल ब्रांच, है ना। एक रहता है सॉर्टिंग ऑफिस, तो सॉर्टिंग ऑफिस का हेड कौन रहता है, ये रहेगा सॉर्टिंग असिस्टेंट। मेल ब्रांच का हेड कौन रहेगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट रहेगा। कई बड़े ऑफिस में मेल ऑफिस के लिए एक अलग से एम्प्लॉय दे दिया जाता है, जैसे मेल एजेंट बोलते हैं या फिर मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट बोलते हैं ना, जब ये सिलेक्शन ग्रेड का होता है हेड सॉर्टर, तो एक मेल ऑफिस के अलग से एक मेल की ओपनिंग क्लोजिंग के लिए एक अलग से आदमी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ईच सेट ऑफ अ सॉर्टिंग मेल ऑफिस इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स, बता दिया 4 में, सॉर्टिंग ऑफिस, मेल ऑफिस, रजिस्ट्रेशन और पार्सल, है ना। क्वेश्चन नंबर 19, सॉर्टिंग ऑफिस का हेड कौन रहेगा, सॉर्टिंग ऑफिस का हेड रहेगा आपका सॉर्टिंग असिस्टेंट। मेल ऑफिस का हेड कौन रहेगा, हेड सॉर्टर रहता है। पार्सल का हेड रहेगा पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट, और रजिस्ट्री का हेड रहेगा रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 19, इन सेट्स in charge of a selection grade head sorting assistant, the duties of the mail department connected with the receipt and dispatch of mails and opening and closing of mail bags will be assigned to a senior sorting assistant, जिसे हम क्या बोलेंगे, मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट। अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब सिलेक्शन ग्रेड का हेड सॉर्टर होता है तो मेल की ओपनिंग क्लोजिंग के लिए एक अलग सॉर्टिंग असिस्टेंट को एम्प्लॉय कर दिया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मेटल टोकन ऑफ ऑथराइज्ड टाइप मस्ट बी कैरीड बाई ऑल RMS ऑफिशियल्स एक्सेप्ट, मेटल टोकन होता है, एक टोकन रहता है, कॉइन रहता है, जो सभी RMS ऑफिशियल्स को, RMS के सभी कर्मचारियों को अपने साथ हमेशा रखना होता है जब वो ड्यूटी पे हों। तो किसे नहीं रखना होता, सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स को नहीं रखना होता है ना। सुपरवाइजिंग जो ऑफिसर्स हैं उन्हें ज़रूरी नहीं है, बाकी जिन्हें स्पेशली इसलिए होता है कि आप मेटल टोकन लेके प्लेटफॉर्म पे जब जाते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, या बोल सकते हैं कि आपको मेटल टोकन प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 21, डायग्राम ऑफ सॉर्टिंग केस इज प्रिपेयर्ड बाय, सॉर्टिंग केस का डायग्राम कौन बनाता है, तो SRM या SSRM बनाता है। क्वेश्चन नंबर 22, द डिटेंशन ऑफ मेल्स ड्यू टू ब्रीचेस ऑफ एक्सीडेंट्स और एनी अदर कॉज इज टू बी रिपोर्टेड एट वंस बाय फैक्स और टेलीग्राफ टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ रिकॉर्ड और रिकॉर्ड ऑफिस।
व्हेन द डिटेंशन इज लाइकली टू एक्सीड 6 आवर्स। क्या होता है, जब डिटेंशन होता है तो हेड सोटर तो अपनी डीआर में नोट करके भेजेगा। डीआर क्या होता है, डेली रिपोर्ट। डेली रिपोर्ट क्या होता है, हेड सोटर पूरे सेट में क्या काम हुआ, क्या क्या इरेगुलरिटीज़ हुई, उन्हें एक फॉर्म में नोट करता है और वो फॉर्म पर डे भेजा जाता है एसआरएम को। तो उस फॉर्म में तो एंट्री करके भेजेगा, अलग से एरर भी उसकी लगाएगा। लेकिन अगर 6 घंटे से ज़्यादा का डिटेंशन हो रहा है और वो 6 घंटे से ज़्यादा का है तो उस केस में उसे फैक्स या टेलीग्राफ के माध्यम से भी बताना पड़ता है एसआरएम को। क्वेश्चन नंबर 23, मंथली सर्कुलर्स फॉर द गाइडेंस ऑफ आरएमएस ऑफिसर्स आर इशूड बाई। तो मंथली सर्कुलर्स जो होते हैं वो सीपीएमजी इशू करता है। ए ऑर्डर और बी ऑर्डर क्या होते हैं, एसआरबी इशू करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंथली सर्कुलर को हम कहाँ करेंगे, गाइडेंस बुक में लगा देते हैं बाद में। क्वेश्चन नंबर 24, पोर्टफोलियो इज सप्लाइड टू। पोर्टफोलियो किसे सप्लाई किया जाता है, ऑप्शन है ईच सेट ऑफ मेल ऑफिस, ईच सेक्शन, मेल ब्रांच और पोस्ट ऑफिस, मेल ब्यूरो। तो जो पोर्टफोलियो है वो दिया जाता है ईच सेक्शन, सभी सेक्शन को दिया जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कैरीड इन ईच पोर्टफोलियो। सभी पोर्टफोलियो में निम्न में से क्या नहीं होना चाहिए, ड्यू मी लिस्ट सभी में होना चाहिए, स्टैम्प्स एंड सील सभी में होना चाहिए, मेमो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होना चाहिए, टाइप बॉक्सेस। टाइप बॉक्सेस सभी पोर्टफोलियो में नहीं होती, टाइप बॉक्सेस अलग से एक स्पेशल बॉक्स में रखी जाती हैं और ये केवल उन सेक्शन को दिया जाता है जो जिन्हें आरओ की ड्यूटीज, जिन्हें आरओ की अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, जिन्हें आरओ नहीं जाना पड़ता है, आरओ मतलब रिकॉर्ड ऑफिस नहीं जाना पड़ता है। आई होप क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। और होप प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिएगा। कोशिश ये करें आप कि रिवीजन का टाइम कम से कम आपको मिल जाए। जो आप पढ़ चुके हैं नया कम पढ़ें, जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन ज़्यादा करें। उसका रिवीजन कम से कम एक बार आपको करके जाना है एग्ज़ाम के पहले, ताकि जो पढ़ चुके हैं वो हमारे दिमाग से ना निकले, वो तो हम ऑप्शन टिक कर ही दें, है ना। तो कम से कम जो पढ़ चुके हैं उस इतना नया उतना ही पढ़ें कि उसके बाद आप जो पहले पढ़ चुके हैं 2 दिन पहले 3 दिन पहले उसका रिवीजन कर पाएँ। सो होप फॉर द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा। थैंक यू।